चलिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था संविधान में कि संविधान के अंतर्गत मैंने भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद मैंने भाग 3 यानी मौलिक अधिकार बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये हमारा मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार में ही जो मूल अधिकार थे वो जब संविधान बना, लागू हुआ, उस समय टोटल 7 आपके मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में ये 6 मूल अधिकार हो गए और उन 6 के 6 को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो मैं टोटल आर्टिकल 32 तक आपको पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में मैं आपको बताया था कि यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है, क्या होता है, मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप उसके तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। ये टोटल मैं समझा चुका था कि 5 रिट कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप हाई कोर्ट में जाओगे तो क्या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है? जी हाँ, आर्टिकल 226 के अंतर्गत है ना, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो तो वो भी रिट जारी कर सकता है। तो याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया वो किस किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार के, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो एक रिट जारी कर सकता है 5 टाइप्स के रिट। मैं आपको समझाया था, क्लियर हुआ? चलिए अब समझिए। अब हम जानते हैं कि जो मूल अधिकार है उस मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है। निलंबित का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए रोक कौन सकता है। तो मैं बता दूं, कुछ समय के लिए अगर आपके मूल अधिकार को रोकना हो, मौलिक अधिकार को रोकना हो, तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना हो मौलिक अधिकार के ऊपर, वो आपकी संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ये बात आप याद रखिएगा। अब आती है बात एक चीज कि लोग कहते हैं कि अगर हमें जॉब चाहिए तो जॉब क्या हमारा मूल अधिकार है? तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यानी आपको जॉब चाहिए, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। वरना जिस दिन आम नागरिक का मूल अधिकार ये हो गया कि उनको जॉब देना ही पड़ेगा सरकार को, तो सरकार सबको जॉब देगी। लेकिन जॉब जो है, सरकारी जॉब, ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आप रोड पे चक्का जाम वगैरह करते हो, हड़ताल करते हो रोड के, यानी आप जो है कि अपने अधिकार के लिए दूसरा के अधिकार को छीन रहे हो। जैसे मान लीजिए कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो क्या करते हैं कि जो लाश होती है उस लाश को रोड पे रख करके लोग सड़क जाम कर देते हैं, ठीक है। ये अधिकार है ही नहीं, आपका अधिकार है ही नहीं रोड को जाम करने का, क्योंकि आप जब रोड जाम करते हो तो दूसरा व्यक्ति जो उस रोड पे आ रहा होता है ना, उसको नुकसान होता है, उसके मूल अधिकार का हनन किया जाता है। तो वो व्यक्ति आपके ऊपर आर्टिकल 32 के तहत केस कर सकता है, जो व्यक्ति चक्का जाम किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? यानी आप अपने फायदे के लिए दूसरे के मूल अधिकार को छीन नहीं सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ऐसे ही आप रोजगार नहीं मांग सकते, आपका मूल अधिकार नहीं है रोजगार मांगना। आप आवास नहीं मांग सकते, सरकारी आवास आप नहीं मांग सकते, क्योंकि आपका ये मूल अधिकार नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो हमारा क्या मूल अधिकार है, क्या नहीं है, ये मैं ऑलरेडी पूरा 12 से लेकर के 32 तक पूरा समझा चुका था, ठीक है। अब ये भी आप समझ चुके कि हमारा जो मूल अधिकार है उसको कौन रोक सकता है, कौन प्रतिबंध कर सकता है, ठीक है। पूर्ण रूप से अगर प्रतिबंध लगाना हो मूल अधिकार पे तो वो संसद लगाएगी, लेकिन कुछ समय के लिए अगर निलंबित करना हो, रोकना हो, तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं आर्टिकल 33। क्या जानते हैं? आर्टिकल 33। देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा की बात आए, है ना, राष्ट्र की सुरक्षा की बात आए, हमारा जो राष्ट्र है अगर इसकी सुरक्षा की बात आती है तो इसकी सुरक्षा के हित में सेना, मीडिया और गुप्तचर, है ना,
इन सबों का मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। मान लीजिए कि सेना को सीमित कर दिया जाएगा कि सेना जो है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, राष्ट्रीय हित की बात आएगी सुरक्षा में, तो सेना को रोक दिया जाएगा और सेना को कंट्रोल किया जाएगा। ये आर्टिकल 33 कहता है। उसी तरह कहता है मीडिया को भी आर्टिकल 33 आदेश देता है कि अगर राष्ट्रीय हित की, सुरक्षा हित की बात किया जाए ना, तो आप कोई भी ऐसा खबर नहीं दूसरे देश तक पहुंचाओगे या कोई ऐसी चीजें नहीं आप मीडिया में दिखाओगे, यानी अपने चैनल पे दिखाओगे, ताकि दूसरे देश देखकर जो है कि यहाँ की हर एक चीज, एक्टिविटी को जान सके, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो ये युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो ये जो युद्ध चल रहा है, तो आप देखिए ना इस युद्ध में वहाँ क्या सिचुएशन है, हमें कहाँ से पता चल रहा है, वो मीडिया से। लेकिन अगर वही ईरान, इजराइल, है ना, वहाँ की मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उनकी मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाए, तो वो न न्यूज पे दिखाएंगे, न भारत तक ये खबर आएगी। या भारत में कुछ ऐसी घटना होती है जो न्यूज पर दिखाया जाता है, तो वो विदेशों में भी न्यूज चलते हैं, जिसके कारण जो है कि विदेश के लोग भी जान जाते हैं, है ना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है कि नाले के गैस से चाय बनवा रहे हैं, ठीक है, खाना बनवा सकते हैं, तो हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ही वो नाले का गैस से ही बनाकर खिला दिया जाए। क्यों इतनी वीआईपी चीज़ें दी जा रही है, नाले में ही उनकी गाड़ी चलाई जाए, है ना। ऐसे कॉन्सेप्ट देखिए। अब ऐसे क्या है, तो इस समय क्या किया जाएगा, आर्टिकल 33 के अंतर्गत जो है कि सेना, मीडिया और जो गुप्तचर है दूसरे देशों में गुप्तचर, हर एक देश ने अपने अपने गुप्तचर को रखा हुआ है, उन पे भी सीमित लगाया जा सकता है, ताकि कोई भी बात लीक न हो, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ये किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि भारत के या देश के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लगाया जा सकता है ना। देश के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, जिसको बोलते हैं मार्शल लॉ, क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ जो है कि देश के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। अब ये मार्शल लॉ कहाँ लगाया जाता है, देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ लगता है कि आतंकवादियों का संगठन है, तो वहाँ पे सेना जब आकर के अपना डेरा डालती है ना, तो जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों के ऊपर सेना का नियम चलता है, सेना का कानून चलता है। सेना बोलेगी कि आपको घर में रहना है तो घर में ही रहना है, सेना बोलेगी कि आपको बाहर निकलना है तो बाहर निकलना है। समझ में आ गया, वहाँ पे सेना का कानून चलता है। आप वहाँ पे ये नहीं कहोगे कि नहीं हमारा मूल अधिकार है, हम तो बोलेंगे। बोलने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में, घूमने की स्वतंत्रता है, कुछ नहीं बबुआ, वहाँ पे सेना का नियम लागू होगा, सेना का कानून ही लागू होगा। तो सेना को यह आदेश देता है आर्टिकल 34 कि अगर कभी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे सेना अपना कानून लागू करना चाहती है, तो लागू कर सकती है ना। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। अब एक बात बताता हूँ कि सेना का जो न्यायालय होता है ना, सेना जो है कि सेना के अंदर जो सैनिक होते हैं, अगर उनके अंदर कुछ गलतियां होती हैं तो उनका कोर्ट अलग होता है, जिसे बोलते हैं कोर्ट मार्शल, यानी उनका न्यायालय अलग होता है, जिसे बोलते हैं कोर्ट मार्शल। आपने सुना होगा कि किसी भी इस सैनिक का कोर्ट मार्शल हो गया, इसका मतलब उन्होंने कुछ न कुछ सैनिक पद पे रहते हुए गलती किया था, जिससे क्या किया गया, उनकी न्यायालय ने उनको सजा दी है कोर्ट मार्शल के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, सबसे कठोर जो लगाया गया था कोर्ट मार्शल, वो था AFSPA, है ना, AFSPA, एक्शनल फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, एक्शनल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो इसको बोलते हैं अफसपा, ठीक है, याद रखिएगा अफसपा जो है कि सबसे कठोर मार्शल लॉ ये लगाया गया था, यानी बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक फोर्स है। अब आते हैं, ये 34 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 35 क्या कहता है कि जो हमारे मूल अधिकार है ना, जितने भी मूल अधिकार थे, उन मूल अधिकारों को लागू कैसे कराना है, उस लागू कराने के लिए नियम और कानून आर्टिकल 35 में दिया गया है। यानी जितने मूल अधिकार हैं ना, उन मूल अधिकारों को कैसे लागू कराया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में नियम कानून कहाँ है, आर्टिकल 35 में। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी
टोटल आज मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया। क्लियर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 36 पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं आर्टिकल 36 के साथ साथ संविधान का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, यानी भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।